तबीयत आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत कैसी है? आसाराम केस से तो आप सभी वाकिफ हैं। इस केस में नई बात यह है कि आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट से 9 जुलाई तक जेल जाने से अंतरिम राहत मिल गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जानिए क्या है पूरा मामला, क्या है शर्तें, और जेल में नहीं तो अब कहां रह रहे हैं आसाराम। कभी लाखों भक्तों की भीड़ से घिरे रहने वाले आसाराम बीते कई सालों से जेल की सलाखों के पीछे हैं। आसाराम को लेकर उनके समर्थकों का हुजूम जेल के बाहर आज भी लगता है, लेकिन अब वो जेल से बाहर है क्योंकि राजस्थान हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए 9 जुलाई तक सरेंडर की छूट दे दी। आसाराम केस को बारीकी से देखने वाले हो या उनके समर्थक आसाराम के बारे में आ रही खबरों को देखते रहते हैं। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश दिनेश मेहता और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने आसाराम को 9 जुलाई तक राहत दी है। यह फैसला गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पहले दी गई 7 जुलाई तक की अंतरिम राहत के आधार पर लिया गया है। आसाराम के वकील निशांत बोडा और यशपाल सिंह राजपुरोहित ने अदालत से मांग रखी थी कि चूंकि गुजरात हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक जमानत दी है, इसलिए राजस्थान हाईकोर्ट भी सरेंडर की तारीख आगे बढ़ाई। इस पर अदालत ने मंजूरी दे दी। आज जोधपुर हाईकोर्ट में संत आसाराम जी बापू की इंटरिम बेल को एक्सटेंशन करने के लिए हमने एप्लीकेशन लगाई थी। इससे पहले हमने गुजरात हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी एक्सटेंशन के लिए, तो गुजरात हाईकोर्ट ने हमें 7 जुलाई तक के लिए इंटरिम एक्सटेंशन किया है हमारा। आज यहाँ पे जस्टिस दिनेश जी मेहता और विनीत कुमार माथुर साहब की बेंच ने यहाँ पे हमें 9 जुलाई तक के लिए एक्सटेंशन बढ़ाया है, और गुजरात हाईकोर्ट में जब 2 जुलाई को जब हियरिंग होगी उसके बाद यहाँ पे वापस हम हियरिंग करके एप्लीकेशन लगाएंगे कि आगे और बढ़ाई जाए हमारी एप्लीकेशन एक्सटेंशन। आसाराम केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी 2025 को 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी, जिसके बाद 1 अप्रैल को सरेंडर किया गया। फिर 7 अप्रैल को 1 जुलाई तक जमानत दी गई। वहीं अब गुजरात हाईकोर्ट ने 2 जुलाई को अगली सुनवाई तय करते हुए 7 जुलाई तक राहत दी। इसी आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राहत दे दी है। क्या है आसाराम को बीमारी? आसाराम को क्या है बीमारी, ये जानने के लिए आपको एम्स जोधपुर रिपोर्ट बताते हैं। एम्स के विशेषज्ञों ने कहा है कि आसाराम को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और वह हाई रिस्क कैटेगरी में आती है। उन्हें विशेष नर्सिंग केयर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट की निगरानी और लगातार मेडिकल सुपरविजन की जरूरत है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर कहाँ है आसाराम? जानकार सूत्रों के मुताबिक आसाराम जोधपुर के पालगांव स्थित आश्रम में ही बताए जा रहे हैं। हालांकि उनका रोजाना का रूटीन क्या है, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि आश्रम में मीडिया कर्मियों का प्रवेश प्रतिबंध है। ये तो था पूरा मामला आसाराम के अंतरिम राहत और उनकी बीमारी से जुड़ा हुआ। अब देखना यह होगा कि 9 जुलाई तक क्या वाकई वह सरेंडर करते हैं या फिर कोई नई याचिका लगाई जाती है। आगे क्या होता है इस पर हमारी टीम की नजर बनी रहेगी। आप पंजाब केसरी राजस्थान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या इस तरह की राहत बार बार मिलना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।